स्टूडेंट्स, आप भी अगर जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना होगा, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ ना वो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप उसको रीड कर सके, वो एक्सरसाइज आपके पास आ जाएगी। तो आइए चलते हैं, इसका सिलेबस अब की बार चेंज हुआ है। तो देखिए, पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या बहुपद दो चरों के रैखिक समीकरण, ऐसे करके जो टोटल अपने पास 15 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज है प्रायिकता वाली। तो अपन शुरू से लेके चलेंगे। तो अपन आज से शुरुआत कर रहे हैं और आज 1। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। सर्वप्रथम आती है भूमिका। भूमिका होती क्या है? भूमिका वह चीज़ होती है फ्रेंड्स जिसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन हो जाता है पूरा, कि इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या नहीं आएंगी, पूरी बारीकी से पूरी चीज़ें आ जाती है अपने को। अब इसके अंदर अपने पास आएंगी क्या क्या वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूजेज क्या क्या आएंगे इनको अपने को याद करना है और इनको देखना है अपने को। देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूजेज ये आएंगे। एक तो वास्तविक संख्याएँ हैं, वास्तविक संख्याएँ हैं, और दूसरे नंबर पर हैं परिमेय संख्या। तीसरे नंबर पर यूज आएंगी अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। बार बार ये शब्द अपने को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर आती है प्राकृत संख्या भी आएंगी, कि प्राकृत संख्या क्या होती है। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न जानते हैं तो आप देखिए, इनको मैं बताता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं और प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं। अपन सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से, कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याएँ, कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती है। प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या होती हैं, यानी कि 1 2 3 ये अनंत से चलती हैं, अनंत तक चलती है, 1 से लेकर अनंत तक। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्राकृत संख्या होती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं अपन क्या आती है, वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या है वही होती हैं, प्राकृत संख्या से थोड़ी भिन्न होती है। इसके अंदर ये माइनस से चलती हैं, -1 -2 -3 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ये क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएँ होती हैं। फिर इसके बाद में आएंगी, इसके बाद में हैं परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ क्या होती है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने को एक्सरसाइज अपन पढ़ेंगे तब बार बार यूजेज होंगी, कि वास्तविक संख्याएँ हैं, ये परिमेय संख्याएँ हैं। तो अपन इनको पहले ही जान ले तो अपन को बाद में दिक्कत नहीं होगी कि परिमेय संख्या ये कहाँ से आई, होती क्या हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएँ P/Q के रूप में होती हैं। क्या होती है? P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में, यानी कि जैसे 2/3, 3/4, जितने भी बटे में आएंगी, 5/8 है नहीं। जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ एक कंडीशन लगेगी, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q यदि 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। फिर अपनी आती है चौथी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएँ वे संख्या होती है जो रूट में आती है, जैसे √3, √2, √3/2। ये इनको अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएँ। ये सारी बातें होने के बाद, ये चार चीज़ें अपन ने समझ ली हैं। इसके बाद में आते हैं अपन मेन चीज़,
यानी कि 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर फर्स्ट प्रमेय है अपनी यहाँ पे 1.1 के अंदर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो समझते हैं स्टूडेंट्स ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है a बराबर BQ प्लस R। इसे अपन क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है लगभग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपने को ये याद कर लेना है अच्छी तरीके से कि a बराबर BQ प्लस R होता है। जहाँ देखे, जहाँ पर b बराबर होता है और a b बराबर होते हैं वास्तविक संख्याएं। कोई भी वास्तविक संख्या है या कोई भी एज इट इज कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। और q बराबर होता है भागफल, r बराबर होता है शेषफल। जहाँ पर क्या क्या होता है कि a b कोई संख्याएं हो सकती हैं, q बराबर होता है भागफल और r बराबर होता है शेषफल। तो इसे अपन क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अभी इसी के आधार पर एक अपने को एग्जाम्पल नंबर 1 भी दिया हुआ है, तो उसे कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 12,576 ग्रेटर देन 4,052। इसको कैसे हल करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या क्या होती है हम जानते हैं। a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर अपन जानते हैं a b कोई संख्या हो सकती है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है। इस रूप में अपन को यहाँ पे पैटर्न में जमाना है।